वक्त आ गया है सिमसिम, इस ढलते सूरज की तरह तेरे भी ढल जाने का। इब्लिस का ये हाल देखकर तू बदले की आंख में जल रही होगी। इफरत, मैं मेरे नूरे निगाह को कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने पहले ही कहा था, उस तलवार में पाक ताकत है। हम शैतान उसे नहीं छू सकते, लेकिन इंसान छू सकता है और उसे ताबूत से भी बाहर निकाल सकता है। तो उस इंसान को जल्दी से ढूंढे मलिका, वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है। आगाज़ क़यामत बेहद करीब है। मैं जानता हूं, आज तो पूरी तैयारी के साथ यहां आएगी, पर तेरी हर तैयारी को नाकाम करने के लिए तैयार खड़ा हूं मैं। इफरत, मैंने ढूंढ लिया है उस इंसान को। वो इंसान जो हमारी मदद करेगा, वो इंसान जो हमारे आका इब्लिस को आजादी दिलाएगा। ढूंढ चुकी हूं मैं उसे। मलिका तबाही सिमसिम, अब तेरी जिंदगी में तबाही मैं लाऊंगा। मेरी मर्जीना को कैद करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। देख पोया, अब तो बाबा के कपड़े भी मिल गए। तुझे अभी भी यकीन है कि बाबा जिंदा है? मुझे अभी भी यकीन है कि पापा जिंदा है। वो रखवाले हैं, लोगों के फरिश्ते। पापा को कुछ नहीं हो सकता। तेरे और अलीफी के हिम्मत देने के बाद मैं भी मानने लगा कि बाबा सच में जिंदा है। लेकिन छोटे कोतवाल का हमें बताना कि बाबा नहीं रहे, फिर उनका हमें बाबा के कपड़े देना। ये सारे सबूत देखकर तो ऐसा लगता है पोया जैसे बाबा सच में जिंदा नहीं है। नवी, याद कर कि बाबा ने क्या बोला था कि कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। जरूरी नहीं जो आंखों से दिखाओ वो सच हो। कभी कभी जो दिल कहता है वो भी सच होता है। हमारे बाबा जिंदा हैं। उनका मकसद पूरा होते ही वो बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। लेकिन पोया, सच तो ये भी हो सकता है ना कि हम खुद को झूठा दिलासा दे रहे हैं। बाबा हमसे कभी इतने दिनों तक दूर नहीं रहे हैं। अगर पापा जिंदा होते तो इतने दिनों के बाद तो वापस आ जाते। हम बाबा को अपनी उम्मीदों में तो जिंदा रख रहे हैं पोया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाबा सच में जिंदा नहीं।
बाबा ने हमें क्या सिखाया था? यकीन करो खुद पर, यकीन करो अपने दिल की आवाज पर, यकीन करो कि बाबा हमें छोड़कर नहीं गए, यकीन करो कि बाबा जिंदा है। लिफी, ये लालटेन किस लिए? तुम दोनों को यकीन दिलाने के लिए कि बाबा जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। परवास का रिवाज कहता है कि अगर कोई इतना घूम जाए तो उसके नाम से ये लालटेन आसमान में उड़ा दो। अगर वो अपना जिंदा होगा तो ये लालटेन कभी नहीं बुझती। और मुझे यकीन है कि बाबा के नाम की ये तीनों लालटेन भी नहीं बुझेगी। भाईजान, वो देखिए। ये लालटेन, ये परवास का रिवाज है कि जब भी कोई गुम हो जाता है तो इस लालटेन को जलाकर ही पता लगाते हैं कि वो जिंदा है या मर गया। ये लालटेन मेरे बच्चों ने जलाई है इस उम्मीद में कि मैं जिंदा हूं। देखो, एक भी लालटेन नहीं बुझी। इसका मतलब पापा को कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। तौबा तौबा, तुम तीनों बच्चे इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ ना, क्या बातें कर रहे थे? हम तो पता लगा रहे थे कि हमारे बाबा अली बाबा कहाँ हैं। तौबा, तरस आता है मुझे तुम तीनों बच्चों के बेचारेपन पर। सुना ना कोतवाल ने क्या कहा? यकीन नहीं होता छोटे कोतवाल की बातों पर? नहीं, नहीं यकीन है, क्योंकि वो 3 लालटेन जल रही है। लालटेन? हाँ, हमारी उम्मीद अभी बुझी नहीं है। बाबा के नाम की लालटेन हमेशा जलती रहेगी। और नहीं तो क्या, जादूगर मुस्तफा के बेटे हैं हमारे बाबा। उनका जादू उनके पास है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हमारे बाबा वापस आ चुके हैं सिमी जान। ये सोच के जितनी खुशी मुझे हो रही है उतना ही खौफ तुम्हें भी होना चाहिए। देखा ना फिर? हाँ पोया, देखा मैंने, एक भी लालटेन नहीं बुझी। मतलब हमारे पापा जिंदा है। हमारे पापा वापस आएंगे पोया। मेरे और मेरे अपनों के बीच में सिमसिम और 40 चोर दीवार बनकर खड़े हैं और अब मैं अपनी शमशीर से इस दीवार को तोड़ गिराऊंगा। अपनी मर्जीनों को सिमसिम और 40 चोरों की गिरफ्त से बचा कर रहूंगा। इसी इब्लिस की तरह सिमसिम और 40 चोरों की नुमाइश लगाऊंगा मैं इस चौराहे पर। अब मैं लिखूंगा सिमसिम और 40 चोरों के अंत की दास्तां।
तौबा तौबा, तुम तो यहाँ हो नाजिया। मैं तो तुम्हें कहाँ ढूंढ रही थी। क्यों, कोई कमी रह गई तुम्हारी खातिरदारी में? देखो सिमी जान, मैं ना पहले से ही बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कौन से गुनाह की सजा दे रहा है ऊपर वाला हमें। अगर मेरे कासिम जिंदा होते ना तो मुझे आज इस हालत में देखकर दुखी हो जाते। वो तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते कासिम। तौबा, मोहब्बत है ही ऐसी चीज। बहुत याद आती होगी ना तुम्हें कासिम की। दिल दुखता होगा ना तुम्हारा उसके बारे में सोचकर। मेरा भी दिल दुखता है किसी के बारे में सोचकर। मुझे भी याद आती है अपनी मोहब्बत की। मेरा भी दिल तड़प रहा है अपनी मोहब्बत के लिए, जैसे तेरा दिल तड़प रहा है कासिम के लिए। जो मोहब्बत करना जानते हैं वही इस दर्द को समझ सकते हैं। इसीलिए आज रात तू मेरी मदद करेगी। तू मिलवाएगी मुझे मेरी मोहब्बत से। मतलब नाजिया, तू मिलाएगी मुझे मेरे नूरे निगाह से, इब्लिस से। ये क्या नाम लिया तुमने? इब्लिस? अरे वो अब तेरी रूह मेरे कब्जे में है नाजिया। मुबारक हो। शैतानों की मदद करने का मौका नसीब वाले इंसानों को ही मिलता है। वो पाक तलवार शैतानी ताकतों को रोक सकती है, इंसानों को नहीं। अब तू मदद करेगी मेरी। अब तू आजादी दिलाएगी मेरे नूरे निगाह को। उसकी भाभी मेरी मदद करेगी जिसने मेरे नूरे निगाह को गुफा से बाहर निकाला था। वो छोटा कोतवाल चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, तुझे नहीं रोक पाएगा वो। आज जो भी ताकत तुझे रोकने की कोशिश करेगी उन्हें मेरे कहर का सामना करना होगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। नाजिया भाभी खतरे में। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे जल्दी से जल्दी पापा को बताना होगा कि सिमी जानी से आया है। मुझे जल्द से जल्द बाबा को ढूंढना होगा और उन्हें बताना होगा कि मैं उनकी असलियत जानती हूँ। बाबा तो यहाँ नहीं है। भाभी की जान खतरे में। अलीफी कुछ सोच, मुझे कुछ करना होगा।
इससे बाबा को पता चल जाएगा कि सिमी जानी साया है। बाबा तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ गए बाबा? क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? वो छोटे कोतवाल कहाँ है? छोटे कहीं गया है? क्यों? कुछ काम था? हाँ, जब वो आए तब आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने कोतवाली में उनकी मेज पर एक चिट्ठी रखी है, वो उसे जरूर पढ़ लें। उन्हें बताना मत भूलिएगा। हसन, भाईजान हम कहाँ गए थे? मुझे लगा कि वहां पर कोई है, पर वहां कोई नहीं था। तुम चौकन्ने रहना, इब्लिस को लेने के लिए सिमसिम आती ही होगी और वो हमारे जाल में जरूर फंसेगी। भाईजान वो के लिए वक्त नहीं है हसन, जैसा समझाया है वैसे ही करना और जहां बोला है वहीं रहना। ठीक है भाईजान। जाओ, जाकर उस पाक तलवार को निकालो और मेरे नूरे निगाह को रिहा करो। पता नहीं मेरी चिट्ठी बाबा तक पहुंची होगी या नहीं। अगर वो वक्त पर नहीं है तो सिमी जान बाबा की मदद से इब्लिस को रिहा कर देगी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खुद भाभी को रोकना होगा। आज तेरी पहरेदारी भी नहीं रोक पाएगी मेरे नूरे निगाह को आजाद होने से, क्योंकि उस पाक तलवार की कैद से उन्हें आजाद करने आ रही है नासिर, और तू उसे नहीं रोक पाएगा। भाभी, 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 भाभी सुनिए, भाभी इधर देखिए। भाभी मैं अलीफी। भाभी वो सिमी जानी साया है, उसने आपको काबू में कर लिया ताकि आप इब्लिस को रिहा कर सके। भाभी सुनिए, भाभी इधर देखिए। भाभी में इतनी ताकत, सिमी जान ने शैतान बना दिया इन्हें। मैं अब और देर नहीं कर सकती, मुझे बाबा को फौरन ढूंढना होगा और उन्हें बताना होगा कि सिमी जानी साया है। भाभी छोड़िए।